लॉ सबको पढ़ना चाहिए एक बार। अपने बारे में अपने लाइफ के मौलिक अधिकार को जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं यही बोलूँगी कि हर महिला को खुद सशक्त होना है, उसको खुद जागरूक होना है, उसको खुद अपने लिए स्टैंड लेना है और दूसरे महिलाओं के लिए भी स्टैंड लेना है। अपने दिमाग का यूज़ ना करके लालच में, उसमें या कहीं अपना कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर करती हैं, वहाँ जाके फँसती हैं। आपका ये क्या कहना है कि ये जो प्रस्ताव है उस चीज़ को अप्रूवमेंट मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिम हो, सिलाई सेंटर हो या फिर सैलून हो, महिलाओं के साथ लगातार हो रही घिनौनी हरकतों और वारदातों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा हर जिम, सिलाई सेंटर और सैलून पर महिला स्टाफ का होना अनिवार्य हो, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। इस बारे में आगरा की महिलाओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम दिव्या शर्मा है और मैं एडवोकेट हूँ। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वर्क करती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हर उत्तर प्रदेश की हर जिम में टेलर शॉप पर महिलाओं का होना आवश्यक है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही एक प्रैग्मेटिक स्टेप है जो यूपी गवर्नमेंट ने इस बार लिया है। महिला सशक्तिकरण जैसे हम बात करते हैं, उसी प्रकार महिलाओं के राइट के लिए जिस तरीके से नए-नए लॉज़ आ रहे हैं, नए-नए प्रोविजंस अभी ऐड किया गया है, काफ़ी मतलब क्रिमिनल लॉज़ में ऐड किया गया है। तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है और ऐसी चीज़ें मतलब इसमें क्या है कि हर एक महिला को अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए, पहली चीज़ है। लेकिन जानने के साथ-साथ उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, तो वो भी समझना चाहिए। लॉज़ तो गवर्नमेंट बनाया जा रहा है, अभी जैसे टेलर वाली चीज़ें हैं, अगर टेलर रखना है, लेकिन मैं कल ही एक शॉप में गई थी और जहाँ पे एक जेंट्स मेरा फिर से नाप ले रहा था, तो मेरा ये सोचना है कि अगर हम वो आवाज़ नहीं उठाएँगे, अगर हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमें लेडी टेलर चाहिए, तो वो लेडी टेलर भी नहीं आएगी और आखिरकार ये लॉ वापस से वेग चला जाएगा, मतलब इसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हर एक महिला को अपने अधिकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, कि अगर वो जानेगी तो अपनी आवाज़ को उठा पाएगी और फिर वो डिमांड करेगी भाई महिला टेलर आए। तो जैसे कि कल की बात है, मैंने जब टेलर को कहा तो वो कहता है कि हमें एक्सपीरियंस लेडी टेलर नहीं मिली है। तो वो नहीं मिली तो तब तक वो वापस से वो चीज़ें चलती आ रही है और ऐसे भी चलती आएगी और वो ऐसे करते सालों-सालों तक वो चीज़ें निकालेंगे। तो हर एक महिला को आवाज़ उठानी चाहिए अपने राइट के लिए और लड़ना चाहिए। बस मैं यही बोलूँगी और अपने लॉज़ के बारे में जैसे प्रतिदिन लोग हर एक इंसान चाहे वो लॉ फील्ड से हो या फिर लॉ फील्ड से नहीं हो, महिलाएँ हो गई या बच्चे हो गए या बड़े हो, जितने भी जेंट्स हो गए, सबको अपने अधिकार के बारे में जानना ज़रूरी है। लॉ सबको पढ़ना चाहिए एक बार। अपने बारे में अपने लाइफ के मौलिक अधिकार को जानना बहुत ही अनिवार्य है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरह के बदलाव से जो महिलाएं हैं अपने आप को किस तरह से सुरक्षित कर सकती हैं? देखिए, एक तो मैं पर्सनली बीइंग अ वुमन, मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि अपने एटीट्यूड को अंदर से बदलना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो कि गवर्नमेंट आकर, पुलिस आकर आपकी मदद करेगा, ये हर समय पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ उसके लिए एक टाइम होता है, टाइम के दौरान ही वो आ पाते हैं। तो हर एक महिला को खुद इतना बोल्ड होना चाहिए, इतना सशक्त होना चाहिए कि वो खुद ही अपने लिए स्टैंड ले पाए। अगर आपको लगता है कभी आप सिक्योर फ़ील नहीं करते, इमीडिएटली आपको बुलाना चाहिए, आवाज़ देनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए। कई महिलाएँ क्या है कि वो महसूस कर रही है कोई उन्हें छू रहा है बट वो चुप रह जाती हैं। क्यों रह जाती है? आपको 10 को बुलाना चाहिए, अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखता है उठाकर उसे मारना चाहिए दूसरे को, अगर उसे लगता है कि वहाँ पे वो फ़ील सेफ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैंने देखा है बहुत लोग ऐसी जगह पे शांत रह जाते हैं। तो इस एक तो खुद से हिम्मत लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट है, पुलिस है, एनजीओ है, महिला के अधिकार के लिए आप देखोगे न्यायपालिका है। न्यायपालिका के साथ में अब जैसे एनजीओज़ आजकल बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जगह-जगह जाकर एनजीओज़ आप देखिए हर तरीके के सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं लोगों के लिए और तो यही है बस महिला को आवाज़ उठानी चाहिए। अभी जैसे कोविड टाइम में हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसमें क्या है महिलाएँ अगर आगे आकर कंप्लेंट नहीं करेंगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम भी क्या करेंगे? मतलब लॉ क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो महिला को हर जगह पे अपने लिए आवाज़ उठाना, सशक्त होना, साइकोलॉजिकली मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। बोल्ड रहना चाहिए और जहाँ आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो दूसरी महिला के लिए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें उनको भी बताना चाहिए कि गलत है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करिए। आप इसको कंप्लेंट करिए या उस चीज़ के लिए एनजीओ में जाइए। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आप काउंसलिंग करवाइए। आजकल तो सारी प्रोविजंस फ्री है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के अगर बदलाव हो जाएंगे समाज में तो किस अपराध जो है किस हद तक कम हो सकते हैं? अपराध देखिए कम तो पहले से देखिए, पहले जो लॉज हमारे 1860 में आईपीसी बना था, भारतीय आपका पिनल कोड जो इंडियन पिनल कोड है,
आप अभी देखोगे तो उसमें हमने रिपील कर दिया है इस बार, पूरी तरीके से उसको हमने ख़त्म कर दिया है। हमने नया लॉ हम लेकर आए हैं इस बार। तो जो नए लॉ में हमने आज के सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से लॉज को बदला है। जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, जैसे पहले क्या होता था कि आजकल लोग क्या है कि अगर मुस्लिम हिंदू वाला इशू होता है तो अगर कोई अगर एनिमल किसी का भी अगर स्लॉटर हो रहा है, चीज़ें हो रही है, अगर आपको पता है कि कोई मीट भी लेके जा रहा है तो मुस्लिम अगर सुनने में आगे मुस्लिम है तो लोग अटैक कर देते हैं। तो पहले इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं था, तो लोग क्या है कि आगे लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसके लिए लॉ बना है। महिलाओं के राइट्स के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज है। मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया, जो पहले फीमेल्स क्या थी कि जिस वजह से मैक्सिमम टाइम अपने प्रेगनेंसी के बाद जॉब छोड़ना पड़ता था, 60% महिलाएं अपना जॉब छोड़कर घर पे बैठती थी। आजकल क्या है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स, आपको मैटरनिटी लीव मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको हर एक इंस्टीट्यूशन में आपको क्रेच सिस्टम है जहाँ पे बच्चों को आप रख सकते हैं, छोटे बच्चों को, आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लॉज तो बहुत सारे अच्छे प्रोग्रेसिव लॉज है, लेजिस्लेशन काफ़ी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन आ रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या है कि आप देखोगे फ़ायदे महिलाओं के लिए बहुत है, लेकिन मेरा एक ही मानना है, हर एक महिला को खुद सशक्त होना है। उसको खुद ये समझना पड़ेगा कि उसके पास राइट्स है, उसके लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, उसके लिए हर एक इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है। बट अगर वो खुद नहीं आएगी, वो खुद बोल्ड नहीं होना चाहेगी, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आप देखोगे, अगर आपको पता है कि एक सुनसान जगह है, आप 10 बजे 11 बजे आप खुद उस सुनसान जगह निकलोगे, बिना आपको पता है कि सेफ नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि पुलिस आपकी मदद करे? आके नहीं कर सकते, तो आप वो रास्ता ही ना चुने। मैं ये नहीं कहती कि लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े लड़कियाँ नहीं पहननी चाहिए, चीज़ें ख़राब होती, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। आप जैसा आपको रहना आप रहिए, बट मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ कि 11 बजे के समय एक आदमी भी एक अनजान जगह जाने में डरता है, तो महिलाओं के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है वो चीज़। तो ऐसे एक ही चीज़ है कि हर महिला को ये पता होना चाहिए कि कहाँ वो जो कर रही है वो सही है, अगर तो उसको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हस्बैंड मार रहा है तो आप पहले, मैंने यूपी में देखा है ये चीज़ कि पति परमेश्वर होता है। पति ने मारा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मैं अगर मुझे निकाल दिया, मैं उनको कुछ बोलूँगी तो मैं जाऊँगी कहाँ? तो ऐसा नहीं है। बहुत इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप जाकर वापस से शुरू कर सकते हो अपनी लाइफ। आपको बस आवाज़ उठाना है। एक बार थप्पड़ खा के दूसरे गाल को आगे नहीं करना है। आपको ये बताना है कि आप भी वो जगह पे, आपको दोबारा मारना भी नहीं है, बट आपके पास इंस्टीट्यूशन है जो उसको दंड दे सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि हर महिला को खुद सशक्त होना है, उसको खुद जागरूक होना है, उसको खुद अपने लिए स्टैंड लेना है और दूसरे महिलाओं के लिए भी स्टैंड लेना है। देखिए, ब्यूटी पार्लर लेडीसें हैं और महिलाएं उसमें भी हैं, किसी में भी चले जाओ, महिलाएं तो सभी क्षेत्र में है। कोई ऐसी महिला नहीं कि इस क्षेत्र में, जिम सेंटर में भी हैं सभी। ये महिला का अपना कर्तव्य है कि सामने वाला मेरे से क्या बात कर रहा है, मुझे क्या व्यवहार कर रहा है। लेडीज के अंदर भगवान ने कितना अच्छा एक कॉन्फिडेंस दिया है कि सामने वाले की निगाहों से पहचाने क्या बात करना चाह रहा है, तो उसे टू दी पॉइंट उसी टाइम जवाब देना अपने माइंड का यूज करके, तो कहीं कोई घटना ही नहीं होगी इतनी। तो ज्यादा कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना, अपने दिमाग का यूज ना करके लालच में, उसमें, या कहीं अपना कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर करती है, वहां जाके फंसती है। और कहीं नहीं फंसती है, नहीं तो महिला में बहुत शक्ति है, सामने वाले को टू दी पॉइंट जवाब दे सकती है। वो अपनी शक्ति को नहीं पहचानती है बस। मैं जो जिम होती है वहाँ जिम अधिकतर जो जिम ट्रेनर होते हैं वो जेंट्स ही होते हैं, तो वहाँ अब ये कहा गया है कि वहाँ पर अब महिलाएं होना जरूरी है। महिलाएं ऐसे जिम ट्रेनर में जाए ना जहाँ लेडीज से हो, खाली जेंट्स ही जेंट्स से अकेली क्यों जा रही हैं कि यहाँ आसपास कोई लेडीज है ही नहीं। और आप उसके साथ इतना ही रखो कि मैंने सीख लिया भाई, यहाँ तक की दोस्ती है, नमस्कार, उससे आगे बढ़े ही ना, तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि आप ऐसे आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे। फिर तो इस बारे में क्या कहेंगी, जब जो टेलर होते हैं वहाँ तो केवल जेंट्स ही होते हैं और नाप वगैरह लेने के लिए भी जेंट्स ही आते हैं। हाँ, जेंट्स लेते हैं तो कोई भी गलत टच नहीं करता। आप नाप लेने में उसमें गलत टच कोई नहीं करता। आप जब उसको छूट देते हो तो वो एकदम आपकी तरफ हो जाता आकर्षण। नहीं तो कोई, मैं भी इतनी साल हो गए, मैं भी टेलर को देती हूँ नाप, गलत अटेंशन से कभी नहीं करता है, ये है। लेकिन वहाँ महिलाएं हो जाएंगी तो ये है ना कि बाकी की जो महिलाएं हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। ऐसा नहीं है, देखिएगा हम भीड़ में चल रहे हैं, सभी तो महिलाएं नहीं होती हैं। हमें अब इस टाइम इतना कंपटीशन है कि हमें आगे बढ़ना है। जेंट्स भी मिलेंगे, लेडीज भी मिलेंगे। आपको अपना कॉन्फिडेंस क्या कहता है, आपको उस हिसाब से चलना है। आप अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो करके चलेंगे, लेडीज भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। सबसे ज्यादा तो लेडीज ही आपको परेशान कर देंगी। ये नहीं है कि जेंट्स कर रहा है, लेडीज भी कर देती हैं। आप कई ऐसी लेडीज हैं कि आप चले जाओ, वो आपने देखा कि आप कमजोर है, वो आपको और कमजोर बना देंगी। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है। जी, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है
क्योंकि जिम में अक्सर करके क्या होता है कि जैसे जो मेल ट्रेनर्स होते हैं तो लड़कियां उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं। अगर वहाँ पे फीमेल ट्रेनर्स भी होंगी तो लड़कियां ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगी, जिससे लोग हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा स्टेप ले सकते हैं। इसके अलावा जो सिलाई सेंटर हैं और जितने भी जो सेंटर हैं वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का होना कंपलसरी होना चाहिए, जिससे कि हर इंसान को चांस मिले। बस। तो अब जो ये है कि इतने सारे अपराध बढ़ रहे हैं इन चीज़ों को लेके, तो अगर ये बदलाव प्रदेश में हो जाता है तो जो अपराध है किस हद तक कम हो सकता मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक असर पड़ेगा इन अपराधों पर, क्योंकि अगर महिलाएं भी होंगी तो इतना मतलब जहाँ पे सिर्फ मेल होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन जल्दी क्रिएट हो जाती है लड़कियों के साथ। और जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ऐसा होने में थोड़ा समय लगता है, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो लोग आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ। तो मेरे हिसाब से इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। है? अच्छा, रोजगार को क्या इस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है महिलाओं के लिए, जैसे महिलाएं जो है रोजगार बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, अगर फीमेल जैसे ट्रेनर्स हैं या सिलाई सेंटर पे जो भी हैं, तो वो रोज़गार तो बढ़ेगा ही उससे, अगर वो लोग जाएंगी तो। तो आपका ये क्या कहना है कि ये जो प्रस्ताव है उस चीज़ को अप्रूवमेंट मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। जी महिलाओं को होना अनिवार्य है दो, लेकिन जी अलग अलग ही होने चाहिए, क्योंकि जेंट्स कहीं कितना भी वो कर लो फिर भी उनकी निगाह गलत हो ही जाती है। तो लेडीज के काम पे लेडीज ही होनी चाहिए और जेंट्स की जगह जेंट्स ही होना चाहिए। अगर इस तरह का बदलाव हो जाता है प्रदेश में तो क्या अपराध जो है उनमें किस हद तक कमी आ सकती काफी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जेंट्स अपनी नज़र से सिखाते हैं, लेडीज अपनी नज़र से सिखाती हैं, तो काफी बदलाव आ जाएगा। जो ये रेप वगैरह हो रहे हैं ये बंद होना बहुत ही जरूरी है। है? अच्छा, कुछ सिलाई सेंटर्स वाले दर्जियों का ये कहना है कि उन्हें जो एक्सपीरियंस वाली जो महिलाएं होती हैं, जो ट्रेनर होती है, वो नहीं मिल पाती हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? आज के वक्त में क्या नहीं है, लेडीज है काफी इतने जागरूक हो गई हैं, हर चीज में लेडीज है, देख लो लेडीजों में, दर्जी में देख लो, हर जगह लेडीज मिलेंगी आपको। ऐसा तो है नहीं है कि जेंट्स ही चल रहे हो।